तो अभी ये हो गया कोरेल, देखो दोबारा देख लेते हैं। ब्लैक हो गया फंगल एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। कोक इज कैंसिलस बोन, कोरेलिफॉर्म पर्थी, एनुलर एम्पुटेशन स्टप, रिंग इज पिन ट्रैक, ट्यूबुलर डायफाइजियल इज एक्यूट पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, फेदरी फ्लेकी कोर्स सैंडी इज टीबी, फाइन सैंडी वायरल, बटन होल पोस्ट रेडिएशन, आइवरी सिफिलिस, बॉम्बे हाइड्रोजन सल्फाइड और पोल्यूशन। और ये इन्फेक्शन अराउंड पिन ट्रैक्ट, रिंग सिक्वेस्ट्रम ड्यू टू हीट नेक्रोसिस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? बोन वीक हो जाएगा तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा, एक्यूट एग्जैजर्बेशन हो सकती है, मतलब एक्यूट ऑन क्रॉनिक। सबसे ज़्यादा कॉमन तो यही है कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा क्योंकि बोन वीक है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है क्योंकि साइनस ट्रैक्ट में न्यूप्लास्टिक चेंजेस होंगे, और अमाइलॉइडोसिस हीलिंग के पर्पज़ में ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा, दूसरे नंबर पे क्या है? एक्यूट एग्जैजर्बेशन, तीसरे पे है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और लास्ट पे है अमाइलॉइडोसिस। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, अमाइलॉइडोसिस, और दूसरा था एक्यूट एग्जैजर्बेशन। अब आते हैं सब एक्यूट पे। इसमें ना तो साइनस है ना सिक्वेस्ट्रम है, इसको ब्रॉडीज एब्सेस भी बोलते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होगा? पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की विरुलेंस कम है, और इन्फेक्शन कंटेन हो गई पर ट्रीट नहीं हुई, ठीक है। तो एमआरआई पे ऐसे ऐसे हमें दिख रहा है कि ऐसे कंटेन तो हो गई है इन्फेक्शन, और एक्सरे पे भी ऐसे ब्लैक ब्लैक घोला दिख रहा है, ठीक है। तो कोर्स क्या होता है इसका? सब एक्यूट ब्रॉडीज एब्सेस का मोस्ट कॉमन साइट इसमें होती है टीबिया का प्रॉक्सिमल एंड। उसमें हमने पिछले वाले में क्या पढ़ा था? फीमर का डिस्टल मोर देन प्रॉक्सिमल, उसके बाद टीबिया था, ठीक है, एक्यूट का। इसमें है टीबिया का प्रॉक्सिमल। पस इसमें प्रेजेंट है। क्लिनिकल फीचर है एक्यूट डल एकिंग पेन और लो ग्रेड फीवर, थोड़ा थोड़ा बुखार और डल एकिंग पेन पर एक्यूट। CSR ESR CRP बढ़े हुए होंगे। एक्सरे में पिनम्बरा साइन दिखता है, सेंट्रल ल्यूसेंसी सराउंडेड बाय डेंस स्क्लेरोटिक रिम। ये तो MRI है ना, इसमें इसलिए वाइट वाइट दिख रहा है सब। एक्सरे पे तो ऐसे सेंट्रल ब्लैक लूसेंसी और सराउंडिंग डेंस स्क्लेरोटिक रिम एक्सरे पे, MRI पे भी यही ही दिखता है, ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं पिनम्बरा साइन, और ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स प्लस माइनस डिब्राइडमेंट। डिपेंड करता है डिब्राइडमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्यूमर्स पे, ठीक है। रिंग शेप लिटिक लीजन भी बोल सकते हैं इसको। ट्यूमर्स देखो, अब बोनी ट्यूमर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो देखो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में क्या होता है? ये स्टॉक है बोन की, ये कार्टिलेज है, ठीक है, और इसके आसपास भी बोन है। इसको बोलते हैं एक्सोस्टोसिस या ग्रोथ ऑफ बोन आउटसाइड द बोन, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बोन आउटसाइड द बोन, एक्सोस्टोसिस। इसको बोलते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ऐसे कार्टिलेज के ऊपर बोन। मोस्ट कॉमन बिनाइन बोन ट्यूमर होता है ये, और ट्रू बोन ट्यूमर तो है ही नहीं क्योंकि पूरा बोन का बना भी नहीं। ये आ गया कॉन्ड्रोब्लास्टोमा और ये आ गया कॉडमेंस ट्यूमर, सेम ही चीज़ है, मतलब इसी को कॉन्ड्रोब्लास्टोमा बोलेंगे, इसी को कॉडमेंस ट्यूमर बोलेंगे। ये होता है 3E, एपीफाइजियल, इसेंट्रिक और एक्सपेंसाइल। एपीफाइसिस में है, एक्सपेंसाइल भी है और इसेंट्रिक है, सेंटर में तो नहीं है, ठीक है। इसको कॉडमेंस ट्यूमर या कॉन्ड्रोब्लास्टोमा बोलते हैं। देखो कॉन्ड्रोसाइट्स ब्लास्ट हो रहे हैं बोन में, ब्लैक ब्लैक हो रहे हैं, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। फिर ये आ गया कॉडमेंस ट्रायंगल। ऑस्टियोसार्कोमा के फीचर्स हैं ड्यू टू पेरियोस्टियल एलिवेशन, कॉडमेंस ट्रायंगल। ये दिखाया है जॉइंट सेल ट्यूमर, ठीक है। इसमें क्या है? नो ग्रोथ प्लेट, ग्रोथ प्लेट नहीं है। 20 to 40 ईयर में होता है स्केलेटल मैच्योरिटी। फाइसिस एब्सेंट, एपीफाइसियो मेटाफाइसिस, सोप बबल अपीयरेंस, जॉइंट सेल ट्यूमर। ये है एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, ठीक है, और ऑब्लिगेटरी बोन सिस्ट। एन्यूरिज्मल या ऑब्लिगेटरी बोन सिस्ट, ग्रोथ प्लेट सीन, ठीक है, फाइसिस प्रेजेंट, मेटाफाइसियल ब्लड फिल्ड विद साइन्यूसॉइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। इसमें क्या है? सेंट्रल रेडियोल्यूसेंट नीडस है, नेस्ट, डायमीटर लेस देन 2 सेंटीमीटर। ओवरऑल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। पेरिफेरल रिएक्टिव स्क्लेरोटिक रिम कॉल्ड एज ऑस्टियोमा। तो इसमें पेन होती है, ठीक है।
बोन अगर ब्लैक है तो ल्यूसेंट दिखेगा, वाइट है तो स्क्लेरोसिस एक्सरे पे। 25 ईयर ओल्ड है, नॉर्मल नॉर्मल है ना, थाई पेन है और रात को एस्पिरिन लेता है, पेन रिलीफ हो जाती है सैलिसिलेट से, ठीक है। ये ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। ये कॉर्डमैन्स ट्रायंगल दिखाया हुआ है, ये सन रे अपीयरेंस है, सन बर्स्ट अपीयरेंस ड्यू टू पेरियोस्टियल रिएक्शन अलॉन्ग शार्पीज फाइबर्स, ये हो गया ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है। फिर ये है मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ शॉर्ट ट्यूबुलर बोन्स ऑफ हैंड एंड फीट, फैलेंक्स और मेटाकार्पल्स, कौन सा, एनकोंड्रोमा। बिनाइन बोन ट्यूमर है ऐसे फिंगर्स में, ठीक है, फैलेंक्स में, एनकोंड्रोमा। फिर आ जाते हैं, ये बोन ट्यूमर्स हो गए मोटे मोटे ऐसे, इमेजेस के हिसाब से इतने ही थे बस। अब आ जाते हैं हम हिप डिसलोकेशन पे। हिप डिसलोकेशन दो तरह की है, पोस्टीरियर और एंटीरियर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाऊँगी, जैसे बोन ट्यूमर्स एक्स्ट्रा और क्लासिफिकेशंस एक्स्ट्रा, बाकी ये दो टॉपिक ही हैं इंपॉर्टेंट। हिप डिसलोकेशन में एक होती है पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो मोस्ट कॉमन है, एक एंटीरियर। पोस्टीरियर में होता है फदीर, फ़कीर लोग हैं वो तो पीछे रह ही जाते हैं क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है, मुँह माया छोड़ देते हैं। तो फदीर है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, यानी फ्लेक्शन एडक्शन इंटरनल रोटेशन, इसका उल्टा फेबर है एंटीरियर, फ्लेक्शन एबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। अब फदीर हो गया, पहली बात तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन का रिस्क फैक्टर है डैशबोर्ड इंजरी, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इंटरनली रोटेटेड तो है, देखो वो तो दिख रहा है, फ्लेक्स्ड तो है, फ्लेक्स्ड तो दोनों ही हैं, ये भी और ये भी, वो तो छोड़ो, अडक्टेड तो है, अंदर तो आ रहा है। तो क्या होगा, पोस्टीरियर डिसलोकेशन पीछे चला गया ना, तो शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब होगी, हेड छोटा दिख रहा है हमें, ठीक है, शॉर्ट लिम्ब और स्मॉल हेड, लेसर ट्रोकेंटर नॉट सीन, वो पीछे घूम गया है, वो दिख नहीं रहा, और शियाटिक नर्व की इंजरी होगी पोस्टीरियर इसमें, और इसका एग्जांपल है टीबी, हिप आर्थराइटिस और पोस्टीरियर डिसलोकेशन फदीर का। अब टीबी से भी दुनिया में पीछे ही रह जाते हैं। इसमें होगी लेंथनिंग ऑफ लिम्ब, ये देखो बाहर को घुसा हुआ है, ये तो हो रही है फ्लेक्शन एडक्शन और इंटरनल रोटेशन, ये थाई की देखते हैं ना, और ये फ्लेक्शन एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। बिगर हेड, लेंथनिंग ऑफ लिम्ब, लेसर ट्रोकेंटर सीन, फेमोरल नर्व इंजरी, इसमें एंटीरियर में फेमोरल नर्व इंजरी, लेसर ट्रोकेंटर दिखेगा। फेबर किस में होता है, टीबी में होता है, पर अगर हिप का आर्थराइटिस है तो ये, अगर टीबी साइनोवाइटिस है तो ये, बाकी सेप्टिक आर्थराइटिस में भी, एंटीरियर डिसलोकेशन में भी फेबर, और इलियोटिबियल बैंड कॉन्ट्रैक्चर, देखो इलियोटिबियल बैंड कॉन्ट्रैक्चर, एंटीरियर डिसलोकेशन, और एक हमने सेप्टिक आर्थराइटिस, और एक आ गया टीबी साइनोसाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस और टीबी साइनोवाइटिस, ठीक है। अगर टीबी हिप आर्थराइटिस है तो नहीं।